तो जनपद श्रावस्ती में भूमि हड़पने के चक्कर में भाई बहन को दबंगों के द्वारा तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया से न्याय की गुहार लगाई है। जनपद श्रावस्ती में भूमि हड़पने के उद्देश्य से भाई बहन को दबंगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। बहन का साथ देने पर भाई को घर से खंबे से बांध दिया जाता है। उसके गले में गमछा बांध करके उसे मारने की कोशिश की जाती है। विपक्षी लोग फिल्मी स्टाइल में आए दिन भाई बहन को प्रताड़ित करके डर का माहौल बना रहे हैं कि भाई बहन गांव छोड़कर चले जाएं और भूमाफिया आसानी से उनके ज़मीन पर काबिज हो जाएं। बहन का पति नहीं है, इसीलिए भाई अपने बहन की मदद करने उसके घर जाता है तो उससे मारपीट की जाती है। इस संबंध में जब पीड़ित पक्ष दबंगों के खिलाफ थाने पर एप्लीकेशन देता है तो आरोप है कि पीड़ित को थाने से कभी इंसाफ नहीं मिलता है, जिसके चलते दबंगों का हौसला और भी बढ़ता जा रहा है। पीड़ित ने एक प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री के माध्यम से पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया को दिया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, कानून का राज चलेगा या फिर दबंगों का आतंक बरकरार रहेगा। मामला श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भरतापुर चैपुरवा गांव का है, जहां की रहने वाली मायावती पत्नी स्वर्गीय जगदीश की 4-5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, जिसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जिनकी आजीविका पिता के द्वारा छोड़कर गए भूमि पर ही निर्भर है। मायावती का कहना है कि उसके पति के मृत्यु के बाद गांव के कुछ दबंगों ने एक दूसरी महिला को मेरे पति की दूसरी पत्नी बता करके फर्जी तरीके से भूमि में हिस्सेदार बना करके ज़मीन का कुछ हिस्सा हड़प लिया और मायावती कुछ नहीं कर पाई। इसका मुकदमा उन्होंने न्यायालय में किया। मायावती का भाई भिनगा कोतवाली के राजापुर गांव में रहता है। जब उसने देखा कि बहनोई के मौत के बाद उसकी बहन अकेली हो गई है और उसे भूमाफियाओं के द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो वो पूरा परिवार लेकर के अपनी बहन के घर चला गया ताकि थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में वो अपनी बहन की मदद कर सके, क्योंकि उसका बहनोई अब नहीं रह गया है। उसके आगे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करना है। विपक्षियों को मायावती का भाई संतोष कुमार आंख में खटकने लगा और विपक्षीगण उस पर दबंगई दिखा करके तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि 21 जुलाई 2025 का बताया जा रहा है। गांव के एक दबंग जिसका नाम चंद्रवीर पासवान है, उसने संतोष को यानी मायावती के भाई को घर के अंदर घसीट कर ले जाता है। उसके गले में रस्सी बांध करके उसे घर में ही बांध देता है और वीडियो में चिल्ला रहा है कि दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, यानी उसको मारने की नीयत से अंदर ले जाया जाता है। ये दबंगई श्रावस्ती में हो रही है, जबकि यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं वो घनश्याम चौरसिया हैं। बहरहाल आपको बता रहे हैं कि किसी तरीके से जब संतोष कुमार को बांधा गया, ग्रामीणों ने उसे रस्सी से छुड़ाया। डायल 112 पुलिस को सूचना दी। डायल 112 ने कहा थाने पर जाओ, तो थाने से उसे डांट फटकार करके भगा दिया गया। मामला भूमि विवाद को लेकर के है, जहां पर एक दबंग पार्टी एक गरीब परिवार को कुचल देना चाहती है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र देते हुए मायावती के भाई संतोष ने गाँव के ही चंद्रवीर, शिवपूजन सिंह, रामकुमार, राजेश, पंकज पर दबंगई, मारपीट, जानमाल से मारने की धमकी और गांव से भगाने का आरोप लगाया है। एसपी को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। पीड़ित परिवार एसपी से न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रार्थना पत्र ऑनलाइन भी किया गया है और पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री भी भेजी गई है, इस आशय से कि पुलिस अधीक्षक इस गरीब परिवार की सुनवाई करेंगे। अब आइए, अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मायावती, जो कि विधवा हो चुकी है, जिसका पति ख़त्म हो चुका है, उसका भाई जब अपनी बहन की साथ देता है तो एक चंद्रवीर नाम का दबंग किस्म का व्यक्ति है, वो घर में घसीट करके ले जाता है, गले में गमछा बांध करके, और उसको कुछ महिलाएं छुड़ाने जाती हैं, जहां पर गाली गलौज होता है और वो बार बार दबंग व्यक्ति चिल्ला रहा है दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, इनका काम तमाम कर देना है। हाँ, कैसे का बा मामला, काहे मारे लागे? हमरे खेत के मामला चलत रहा। हाँ उसमें मुकदमा है, रंजिश है। हाँ, और घर से काबू थे 4 जने आए। क्या आवा? शिवपूजन, हाँ पंकज हाँ और
चंदवीर हम्म, और एक जन का नाम नहीं जाने था, राम कुमार। ये 4 जने का था बंदूक लेके हाँ। और घर से बंदूक की क्या हाथ में रहा? सुपूजन के हाँ और हमें उठाए ले गए, वहाँ बंद किए रहे चंबीर के घरे हाँ और मारी नहीं खूब बहुत। हाँ। हाँ। और